29 तारीख और 23 तारीख को जो है पहला और दूसरा चरण हुआ। 23 अप्रैल को पहला चरण, 29 तारीख को दूसरा चरण। उसके बाद 2 मई को कोमल यहाँ पर दोबारा रीपोल करवाया गया और उन जगहों पर करवाया गया जहां टीएमसी का दावा है कि यहाँ पर तो भैया हमारी वोट बैंक की मेजोरिटी है। देखिए, पश्चिम बंगाल भारत का वो राज्य है जहां राजनीतिक सिर्फ चुनाव नहीं होता बल्कि एक लगातार चलने वाला सियासी संग्राम बन चुका है। 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद और उसके आसपास राज्य में हालात तेजी से जो है बदलते देखे गए हैं। एक तरफ चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों में जबरदस्त बहस है, तो दूसरी तरफ प्रशासन, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चर्चाएं जारी हैं। मतगणना की तारीख नजदीक आते ही बंगाल एक बार फिर पूरे देश की राजनीतिक नजर का केंद्र बन गया है। देखिए, इस वक्त बंगाल चुनाव जो है वो कई ज्यादा जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है हमने यहाँ पर आरोप देखे और अब आपको बता दें कि जो है नतीजों का दिन जो है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां लगातार दावे करती नजर आती हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं 200 से अधिक सीटें जीतूंगी और बंगाल में चौथी बार जो सरकार बनेगी वो ममता बनर्जी की ही बनेगी। और वहीं बीजेपी भी इसका पलटवार करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी इस बार ये कह रही है कि इस बार बंगाल में जो है परिवर्तन की लहर चलने वाली है, बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है। देखिए अंकुर, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर जो है लगातार दावे करती नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, यहाँ पर साफ तौर पर पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसको लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही बेहद गर्म था और कल यानी कि 4 मई को जब चुनाव के निष्कर्ष आएंगे उस दिन ये तय किया जाएगा कि टीएमसी ने जो दावे किए हैं कि वही रहेंगी सत्ता में, वो रहेगी या नहीं, या बीजेपी ने जो दावा किया है कि भैया अब टीएमसी के जाने का समय आ गया, हमारे आने का समय आ गया, वो उस पर बीजेपी खरी उतरेगी। क्योंकि चुनाव के दौरान ही कई जगहों पर तनाव, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आई। आपने ये भी बताया। मतदान के बाद अब सभी दलों की नजर परिणामों पर है। हाल ही में आए जो एग्जिट पोल्स आए थे उन्होंने तस्वीर को और भी दिलचस्प बना दिया है। कुछ सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई गई है तो कुछ में तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। लेकिन ये कोमल जनता को बताना बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां अपने एग्जिट पोल निकलते हैं उन एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और देखिए, तस्वीरें जो है किसी भी वक्त बदल सकती हैं। एग्जिट पोल में जो है सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जो नतीजे हैं वो इस वक्त जो है वो 4 मई को ही साफ आएंगे। क्योंकि कुछ एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है तो कुछ एग्जिट पोल में जो है टीएमसी को लगातार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और इसी असमंजस ने राज्य की राजनीति को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा वोटर लिस्ट का एसआईआर। यानी आप यूं समझिए, जो एसआईआर हुआ, जो स्पेशल इंटेंसिव जो रजिस्ट्रेशन होता है एक तरीके से, वो जो एसआईआर हुआ उसके बाद को लेकर टीएमसी द्वारा इतनी अटकलें लगाई गई, टीएमसी द्वारा इतनी बयानबाजी की गई, ये अपने आप में जाहिर करता है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहुत ही लंबा चला और बहुत ही पेचीदा चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए और कई नए नाम भी जोड़े गए। इससे कई इलाकों में राजनीतिक असंतोष भी देखने को मिला। लेकिन कोमल, आप ये समझिए यहाँ पर कि जब एसआईआर चल रहा था तो टीएमसी ने कह दिया कि भैया बीजेपी तो हमारा वोट बैंक हटा रही है, बीजेपी फर्जी वोटर्स लेके आएगी, बीजेपी फर्जी वोटर्स जोड़ देगी। और जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन द्वारा लाखों नाम जो चुनाव के लिए जोड़े गए तो वहां टीएमसी क्या कहती है? टीएमसी साफ तौर पर ये कहती है कि हमें भरोसा है कि ये वोट बैंक भी हमारा है, ये वोट भी हमें ही देंगे, ये वोट भी ममता दीदी को ही देंगे। अब दूसरी बात करें रिपोलिंग की या बात करें तो टीएमसी सीधा दस्तावेज लेके कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लग गया। टीएमसी ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है भाई, कैसे आप रिपोलिंग करवा सकते हैं। हालांकि रिपोलिंग या बंगाल में ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें पहली बार नहीं है। अगर हम पिछले चुनावों का इतिहास उठा के देखें कोमल, तो ये सब बंगाल के लिए तो आम बात है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जितने भी सबूत पेश किए हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। और कुछ क्षेत्रों में आरोप ये भी लगे कि वोटर लिस्ट में बदलाव का सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ा है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि ये प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के तहत की गई है। देखिए, लगातार जो है इसमें टीएमसी ने भी जो है पलटवार, टीएमसी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये एक लोकतंत्र पे खतरा है। उन्होंने जो है ईवीएम पर सवाल उठाए, चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा। और कहीं ना कहीं इन सबके पीछे जो है बीजेपी का हाथ है।
सबसे बड़ा जो आरोप है टीएमसी का, वो टीएमसी लगातार यही कहती नजर आ रही है, जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से टीएमसी यही कहती नजर आ रही है कि जो वोट लिस्ट से नाम कट रहे हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, जो ईवीएम से गड़बड़ी हुई तो उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे जो खतरा बताया, तो लगातार जो है यहाँ पर टीएमसी जो है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, यहाँ लेकिन फिलहाल निष्कर्ष की बात करें, क्योंकि कल पश्चिम बंगाल के निष्कर्ष है जी। पार्टी तो छोड़िए, यहाँ पर सारी जनता की निगाहें कल के निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं। कल सबकी नजरें सिर्फ टीवी स्क्रीन पर होंगी कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या निष्कर्ष आएगा। और इन्हीं चीजों को लेकर यहाँ पर आपने बताया कि ममता बनर्जी कैसे यहाँ पर जहाँ पर काउंटिंग होगी वहां पर जो है अपने कार्यकर्ता भेजे हुए हैं वहां पर, कि कोई मतभेद ना हो, कोई भेदभाव ना हो, वहां पर कोई पक्षपात ना किया जाए। यहाँ पर दोनों पार्टियां आपस में घबराई हुई हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जो है इल्जाम लगा रही हैं। इसलिए कई जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हर मतगणना केंद्र को मल्टी लेयर सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम मॉनिटरिंग और सीमित एंट्री सिस्टम लागू किया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसे जैसे परिणामों का समय करीब आ रहा है, राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। सत्ताधारी दल ये दावा कर रहा है कि जनता ने उनके विकास मॉडल पर भरोसा जताया है, वहीं विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में कई स्तरों पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो यह भी आरोप लगाया कि चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। तो चलिए कोमल, फिलहाल पश्चिम बंगाल को लेकर समझने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं कि कल यानी कि 4 मई को जब निष्कर्ष निकलेगा, 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, तब वो देखने लायक होगा। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल की जनता का रुख देखने को मिला है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में क्या होगा ये तो कल का दिन तय करेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल, दर्शकों, हम हमेशा कहते हैं और दोबारा कहेंगे कि ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है।